छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हम जो है दूसरे यूनिट के दूसरा चैप्टर शुरू किए थे, यानी जीन प्रकटन के नियमों को शुरू किया था हमने, जिसमें हमने प्रोटीन एवं जीन के संबंध के बारे में चर्चा किया और जो है आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा किया था। तो आज हम चल रहे हैं छात्रों प्रोटीन संश्लेषण के संबंध में चर्चा करेंगे। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ध्यान दीजिएगा, इसके एक पार्ट का चित्र मैं पहले बना चुका हूं। तो जो है ज्यों की कोशिकाओं या कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जो होती है, ये दो चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम को जो है अनुलेखन, प्रथम को अनुलेखन या लिप्यंतरण इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन। और दूसरा चरण जो है उसको भाषांतरण या अनुवादन या रूपांतरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन। तो इस प्रकार कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जो होती है, ये दो चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम को हम अनुलेखन या लिप्यंतरण ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और दूसरे को भाषांतरण या अनुवादन या रूपांतरण कहते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं अनुलेखन के बारे में। तो छात्रों, अनुलेखन का चित्र हम पहले से हमने बना रखा है। तो अनुलेखन क्या है? अनुलेखन क्या है, ध्यान दीजिएगा। केंद्रक में डीएनए से आरएनए के निर्माण को जो होता है अनुलेखन या लिप्यंतरण कहा जाता है। अनुलेखन या लिप्यंतरण कहा जाता है। केंद्रक में या साथ हम कह सकते हैं डीएनए से आरएनए के निर्माण की क्रिया को जो होता है लिप्यंतरण कहते हैं। इस क्रिया में छात्रों, इस अनुलेखन की क्रिया में, इस क्रिया में आरएनए का संश्लेषण, डीएनए अणुओं के जीन पर इसके संपूरक प्रतिलिपियों के रूप में होता है। इसके संपूरक प्रतिलिपियों के रूप में होता है। अर्थात इस क्रिया में जो है डीएनए की एक ही जीसी मतलब एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन
एटीजीसी भाषा, एटीजीसी भाषा में संचित सूचनाओं का आरएनए की एयूजीसी भाषा के रूप में लिप्यंतरण होता है। भाषा के रूप में लिप्यंतरण होता है। क्या होता है? लिप्यंतरण होता है। तो अनुलेखन या लिप्यंतरण किसे कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में डीएनए से या केंद्रक में डीएनए से आरएनए के या एमआरएनए के निर्माण को लिप्यंतरण कहते हैं। लिप्यंतरण की क्रिया में आरएनए का संश्लेषण डीएनए अणुओं के जीन पर इसके संपूरक प्रतिलिपियों के रूप में होता है। अर्थात इस क्रिया में डीएनए की एटीजीसी भाषा में संचित सूचनाओं का आरएनए की एयूजी भाषा के रूप में जो होता लिप्यंतरण होता है। छात्रों, अनुलेखन में जो है एक विशेष प्रकार का एंजाइम कार्य करता है। इस क्रिया में आरएनए पॉलीमरेज या कह सकते हैं कि जो है ये क्रिया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के नियंत्रण में होती है। ये क्रिया एक विशेष प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के नियंत्रण में होती है। छात्रों, ये क्रिया जो होती है अनुलेखन की क्रिया कोशिकाओं में 3 चरणों में संपन्न होती है या 3 चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम को कहते हैं सूत्रपात या प्रारंभन, इंग्लिश में इसको कहते हैं इनिशिएशन। सूत्रपात या प्रारंभन। दूसरे को दीर्घीकरण, इलांगेशन, दूसरे को दीर्घीकरण या इलांगेशन कहा जाता है और तीसरे को समापन या टर्मिनेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार से छात्रों, अनुलेखन की क्रिया जो होती है 3 चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम को कहा जाता है सूत्रपात या प्रारंभन, दूसरे को दीर्घीकरण या इलांगेशन और तीसरे को समापन टर्मिनेशन जो होता है वो कहा जाता है। अब आइए हम चलते हैं सूत्रपात के बारे में चर्चा करने। नंबर 1 जो है सूत्रपात या प्रारंभन, इनिशिएशन। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है? डीएनए है। क्या है? डीएनए है। डीएनए के एक छोटे खंड को हम जो है जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ध्यान देंगे, इस क्रिया में जो है सूत्रपात की क्रिया में, इस क्रिया में जीन मतलब डीएनए या कह सकते हैं जीन के समीपस्थ सिरे, समीपस्थ सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। समीपस्थ सिरे के ठीक पहले, समीपस्थ सिरा की ये पहला ये होगा,
समीपश्रेय के ठीक पहले नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम का नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम का वर्णन डीएनए का एक विशेष छोटा खंड होता है। डीएनए का विशेष छोटा खंड होता है जिसे प्रोत्साहक या प्रमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमोटर। ध्यान दीजिए, ये छोटा सा खंड है, ये इतना भाग, इसको क्या लिखा गया? प्रमोटर। तो जीन के समीपश्रेय के ठीक पहले तो पूरा डीएनए है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन क्षारों का विशेष अनुक्रम होता है जिसे हम प्रमोटर कहते हैं या प्रोत्साहक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब जब लिप्यंतरण होता है तो जो है जिस जीन का इसमें जो है इस क्रिया में जिस जीन का लिप्यंतरण होना होता है, जिस जीन का लिप्यंतरण होना होता है, उसके समीपस्थ या कह सकते हैं प्रोत्साहक, उसके प्रोत्साहक खंड से जो होता है, खंड से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है। आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है। ध्यान दें, प्रोत्साहक के बाद जो होता है, प्रोत्साहक के बाद जीन के प्रथम छोटे भाग में जो है A डबल बॉन्ड एडेनिन थाइमिन नाइट्रोजनी क्षारों की जोड़ियां होती हैं। नाइट्रोजन क्षारों की जोड़ियां होती हैं। इस क्रिया में जो है इन्हीं नाइट्रोजनी क्षारों के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ करके जो है आरएनए पॉलीमरेज डीएनए का आधार करता है। डीएनए का आधार यहाँ पे विकल्प करता है, जिससे डीएनए के दोनों सूत्र पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। जानिएगा, ये सूत्रपात की क्रिया यहाँ से यहाँ जो है दिखाया गया है। तो जीन का समीपस्थ सिरा है, ये दूरस्थ सिरा है। ठीक है, तो हमने बताया कि इस क्रिया में जीन के समीपस्थ से ठीक पड़े, समीपस्थ के पहले
नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम का बना एक विशेष डीएनए का छोटा खंड होता है जिसे प्रमोटर या प्रोत्साहक खंड कहते हैं। प्रमोटर रीजन या प्रोत्साहक खंड कहते हैं। जिस जीन का निक्लियतम होना होता है, अब जो होता है ये आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ जुड़ गया, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ लिखा है, आरएनए पॉलीमरेज उस जीन से जो होता जुड़ जाता है। क्या होता है? जुड़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोत्साहक बांध जीन के प्रथम भाग में विशेष रूप से एडेनिन थायमिन नाइट्रोजन क्षारों की जोड़ियां होती हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज इन्हीं नाइट्रोजन क्षारों के बीच के हाइड्रोजन बंध को तोड़ करके डीएनए का जो होता द्रवण करता है। क्या करता है? द्रवण करता है, जिससे डीएनए के दोनों सूत्र जो होते हैं वो अलग, ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों सूत्र यहाँ पर अलग हो गए हैं। क्या हो गए हैं? जिससे डीएनए के दोनों सूत्र जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये क्रिया जो है इसको सूत्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्रपात। आइए दूसरा जो है दीर्घीकरण, दीर्घीकरण या एलांगेशन। दीर्घीकरण या एलांगेशन। तो ध्यान देंगे छात्रों, आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा के द्रवण की क्रिया के द्वारा डीएनए के पृथक दोनों सूत्रों में से एक सूत्र की दिशा 3 to 5 होती है और दूसरे सूत्र की दिशा जो होती है 5 to 3 होता है। क्या होता है? 5 to 3। द्रवण के द्वारा पृथक डीएनए के दोनों सूत्रों में से एक सूत्र की दिशा जो होता है 3 to 5, दूसरे सूत्र की दिशा जो होता है 5 to 3 होता है। इस क्रिया में जो है डीएनए का, इसमें डीएनए का 3 to 5 सूत्र जो होता है, 3 to 5 सूत्र आरएनए के संश्लेषण के लिए, आरएनए के संश्लेषण के लिए जो होता है, आप इसमें देखिए ये सूत्र है, ये 3 to 5 यहाँ से गया है, 3 to 5 और दूसरा जो है 5 to 3। तो आरएनए सूत्र जो होता सारे डीएनए का 3 to 5 सूत्र जो होता है आरएनए के संश्लेषण के लिए सांचे का कार्य करता है। इसका कार्य करता है सांचे, मतलब टेम्पलेट। इसका कार्य करता है सांचे का कार्य करता है, सांचे का कार्य करता है। इसलिए जो होता है इसमें, इसलिए डीएनए के 3 to 5 सूत्र को, इसलिए 3 to 5 सूत्र को जो होता है 3 to 5 सूत्र को सांचा सूत्र, यहां लिखा गया है टेम्पलेट स्ट्रैंड और सेंस भी लिखा गया है। टेम्पलेट स्ट्रैंड सांचा सूत्र, टेम्पलेट स्ट्रैंड तथा 5 to 3 सूत्र को, 5 to 3 सूत्र को जो है अनसाचा सूत्र, अनसाचा सूत्र नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है कहा जाता है या कहते हैं। ध्यान देंगे, सांचा सूत्र के संपूरक होने के कारण, सांचा सूत्र के संपूरक होने के कारण, एमआरएनए अणुओं के, एमआरएनए अणुओं के
नाइट्रोजनी क्षारों का अनुक्रम जो होता है, नाइट्रोजनी क्षारों का अनुक्रम अंशाचा सूत्र के समान होता है। क्या होता है? समान होता है। अर्थात mRNA में अंशाचा सूत्र की संकेत सूचनाएं होती हैं। क्या होती हैं? संकेत सूचनाएं होती हैं। इसीलिए जो है, इसलिए सांचा सूत्र को असंकेती, सांचा सूत्र को असंकेती सूत्र, यहाँ पर लिखा गया होगा सांचा सूत्र को, असंकेती सूत्र, या लिखा नॉनसेंस, या लिखा गया नॉनसेंस स्ट्रैंड, तथा जो है अनसांचा सूत्र को जो होता है, सांचा सूत्र को संकेती सूत्र, सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। क्या क्या होता है? जीन जो होता है, अब जो होता है, अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है, इस क्रिया में आरएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे जीन या डीएनए पर आगे की ओर बढ़ता है, तथा आकुंडलन यौन द्रवण के द्वारा लिपियंत्रण के लिए डीएनए के दोनों सूत्रों को खोलकर सांचा सूत्र के नाइट्रोजनी क्षारों के संपूरक नाइट्रोजनी क्षारों वाले राइबोन्यूक्लियोटाइड
राइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाता है, जोड़ता जाता है। इस प्रकार से जो होता है, इस प्रकार से इस क्रिया में जो है आरएनए का द्वितीकरण होता है, अर्थात आरएनए लंबाई बढ़ता है। आरएनए का द्वितीकरण होता है। ध्यान देगा, ज्यों-ज्यों जो होता है आरएनए बनता जाता है, बनता जाता है, ये जो है आरएनए जो होता है छिलके की भांति अलग हो जाता है, छिलके की भांति अलग होता जाता है। और नियंत्रण के बाद इस क्रिया में डीएनए पीछे की ओर पुनः कुंडलित होता है। आइए इसको यहाँ पर चित्र के द्वारा हम समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये डीएनए के दोनों सूत्र हैं। तो द्रवण के द्वारा ये प्रथम क्रिया में सूत्रपात में जो होता है डीएनए के दोनों सूत्र अलग हो जाते हैं। यह हमने अलग करके बनाया है। तो डीएनए के दोनों पृथक सूत्रों में की दिशा 3 to 5 होती है, दूसरे की 5 to 3 होती है। तो इस क्रिया में जो डीएनए का ये 3 to 5 सूत्र होता है, आरएनए के संश्लेषण के लिए अनुलेखन क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए के संश्लेषण के लिए जो होता है सांचे का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, सांचे का कार्य करता है। इसलिए सांचे सूत्र को यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा गया है। इसलिए सांचे सूत्र को जो होता है जो है टेम्परेट स्ट्रेंथ जो है क्या कहते हैं, इसलिए 3 to 5 सूत्र को जो होता है टेम्परेट स्ट्रेंथ सांचा सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सांचा सूत्र। तथा 5 to 3 सूत्र को यहाँ लिखा नॉन टेम्परेट स्ट्रेंथ जो है 3 to 5 सूत्र को अनसांचा सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अनसांचा। सांचा सूत्र के संपूरक होने क्रम में होता है कि यम आरएनए अणुओं के नाइट्रोजन क्षारों को जो अंतर होता है वो सांचा सूत्र के समान होता है, अर्थात यम आरएनए में अनसांचा सूत्र की संकेत सूचनाएं होती हैं। इसलिए सांचा सूत्र को असंकेती सूचनाएं नॉनसेंस स्ट्रेंथ, इसलिए जो है सांचा सूत्र को असंकेती सूत्र नॉनसेंस स्ट्रेंथ तथा अनसांचा सूत्र को संकेती सूत्र यानी का सेंस स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंस स्ट्रेंथ। अब क्या होता है, अभी जो है आगे वाले में यहाँ था, अब इसकी क्रिया में यहाँ पे ये यहाँ से खिसक रहा है। क्या है, यही लिखा गया है इस क्रिया में। अब क्या होता है, इस क्रिया में आरएनए पॉलीमरेज जो है धीरे धीरे डीएनए जीन पर आगे की ओर बढ़ता है। यहाँ तक फिर खिसक करके यहाँ है आरएनए पर जीन पर आगे की ओर बढ़ता जाता है। द्रवणीय कुंडल के द्वारा लिप्यंतरण के डीएनए के दोनों सूत्र को ये खोलता जाता है और खोल करके सांचा सूत्र के डीएनए के सांचा सूत्र के नाइट्रोजन क्षारों के संपूरक नाइट्रोजन क्षारों वाले जो है राइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ छोटा आरएनए बना, फिर यहाँ पर बड़ा आरएनए, यहाँ से इतना बड़ा। तो जो आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड को जो होता है जोड़ता जाता है। जिसके द्वारा जोड़ता है, फास्फोएस्टर बांध के द्वारा होता है। इस प्रकार से आरएनए का दीर्घीकरण तथा आरएनए जो होता है लंबाई में बढ़ता है। जो आरएनए बढ़ता जाता है, ध्यान दीजिए अलग यहाँ अलग हो गया है। जो आरएनए बढ़ता जाता है ये छिलके की भांति होता अलग होता जाता है और फिर पीछे की ओर डीएनए के दोनों सूत्र जो होते पुनः कुंडलित होते जाते हैं। आइए तीसरा समापन टर्मिनेशन। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है टर्मिनेशन रीजन मतलब समापन खंड। तो ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार जो है जिस प्रकार
जो है अनुलेखन के सूत्रपात के लिए या कह सकते हैं सूत्रपात के लिए जो है जीन के समीपस्थ सिरे के ठीक पहले समीपस्थ सिरे के ठीक पहले प्रोत्साहक खंड होता है ठीक उसी प्रकार जीन के या डीएनए के ले सकते हैं जीन के दूरस्थ सिरे के ठीक बाद एक विशेष खंड होता है जिसे विलोम पद कहा जाता है जिसे विलोम पद पैलिंड्रोम कहते हैं, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज के पहुंचने पर आरएनए पॉलीमरेज के पहुंचने पर सूत्रपात की क्रिया या लिख सकते हैं अनुलेखन की क्रिया जो होती है स्वतः समाप्त हो जाती है। क्या होती है? स्वतः समाप्त हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है समीपस्थ सिरा है, ये दूरस्थ सिरा है। इसके सिरे के ठीक पहले क्या है? प्रमोटर रीजन, प्रोत्साहक, जहाँ से इसको क्रिया जो होती है अनुलेखन क्रिया प्रारंभ होती है। और दूरस्थ सिरे पर जो है ये इसके ठीक बाद, मतलब इसके बाद हम इसको बाद यहाँ कहा जाता है, पहले यहाँ पर कहा जाता है। तो दूरस्थ सिरे के ठीक बाद होता है एक विशेष खंड होता है जिसे विलोम पद कहते हैं, जहाँ पर जो होता है आरएनए से आरएनए यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा। अब यहाँ जैसे यहाँ पर जो है मान लीजिए टर्मिनेशन रीजन है, जैसे यहाँ पर पहुँचता है तो अनुलेखन की क्रिया जो होती है स्वतः समाप्त हो जाती है। तो छात्रों, ऑनलाइन क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।